हेलो एवरीबॉडी, पढ़ाई साथी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको दशमलव का जोड़ बनाना सिखाएंगे। तो साथियों, अगर आपको दशमलव का जोड़ बनाना नहीं आता तो यह वीडियो देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप दशमलव का जोड़ बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम सीखते हैं कि दशमलव का जोड़ किस तरीके से बनाएंगे। दशमलव का जोड़ बनाने के लिए यहाँ पर हम कुछ सवाल ले लिए हैं और इस सवाल को हम इस वीडियो में हल करेंगे। हम किस तरीके से हल करते हैं आप ये अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर आप ये देख लेते हैं तो आप भी अगर कहीं दशमलव का जोड़ बना रहे हैं तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आप वहाँ पर इस तरीके का सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस सवालों को पहले बनाएंगे। तो सवाल बनाना कैसे है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर दो संख्या जोड़ने के लिए है। एक है 4.6 जोड़ 7.8। कौन कौन सी संख्या है 4.6 जोड़ 7.8। साथियों, मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप ये सवाल देख रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं पेन, तो क्या करिए, आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि वीडियो देखते देखते समय कुछ पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगा या कुछ सवाल आपको खुद हल करके ही हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। तो वो चीज़ आप कर लीजिएगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो दोनों संख्या अगर दशमलव में है तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए दो संख्या यहाँ पर भी दशमलव में है और यहाँ पर भी दशमलव में है, दोनों के दोनों संख्या। तो यहाँ पर है 6.4 और है 7.8। तो इन दोनों को हम किस तरीके से जोड़ेंगे। तो जोड़ना बहुत आसान है। देखिए 4 और 8 है तो 8 में हम 4 जोड़ देंगे। 8 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 होगा। 12 का 2 लिखेंगे और हासिल 1 बच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दशमलव है और नीचे भी दशमलव है, तो दशमलव की जगह पे आपको दशमलव ही डालना है। तो यहाँ पर हम दशमलव ही डालेंगे। और अभी आपको ये एक ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखिए 6 और 7 है तो 6 7 कितने हो जाएंगे, 6 7 हो जाते हैं 13। लेकिन याद करिए एक जो है बच भी गया था, तो इस 13 में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो हमारा जो टोटल संख्या प्राप्त होगा वो होगा 14। तो यहाँ पर इसका अगर आंसर आएगा तो वो आएगा 14.2, ठीक है ना। हम इसी तरीके से क्या करेंगे कि इस सवाल का भी हल करके बनाएंगे। तो इसे हम अब लिख देते हैं 4.6 और इसके बाद क्या आ जाएगा, 7.8 आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे और फिर जोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप संख्या को लिख रहे हैं दशमलव की जगह पर दशमलव ही आपको डालना है। तो यहाँ पर हम दशमलव की जगह पर दशमलव ही डालेंगे। यहाँ पर देख लीजिए इसके ठीक सामने दशमलव डालेंगे, क्योंकि ये दशमलव इसके सामने ही होना चाहिए। अगल बगल हो जाएगा तो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, ये है 6 और ये है 8। तो 8 6 कितने हो जाते हैं, 14, और हासिल के 1 बच जाएंगे। दशमलव की जगह पर आपको दशमलव ही डालना है। और ये है 4 और ये है 7, तो 7 4 हो जाएंगे 11। 11 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो वो जो है 15.4 आएगा। अब दोस्तों मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे इस सब चीज़ों को समझ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे तो अभी ही कमेंट में अपने दिमाग में ही इसे कैलकुलेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने लगे होंगे। दोस्तों मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसी तरीके से अपना कमेंट में आंसर बताएं। अब चलिए हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न को बना लेते हैं। तीसरे प्रश्न भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 दशमलव की संख्या है। तो जब 3 दशमलव की संख्या आ जाए तो आप किस तरीके से जोड़ते हैं। आपके पास तो दो रास्ते हैं, यानी कि जोड़ने के दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या करिए कि आप इस तरीके से लिख दीजिए संख्याओं को, और लिख के भी आप जोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप लिख के जोड़ना नहीं चाहते हैं, सबसे आसान तरीका मैं बताना चाहता हूँ तो वो भी आप बता सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लिख के किस तरीके से जोड़ते हैं। तो तीनों संख्या को हमने यहाँ पर क्रम अनुसार लिखा, ठीक है ना। आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि दशमलव की जगह पे दशमलव ही आपको डालना है, जैसे कि हमने यहाँ पे डाले, ठीक है ना। अब हम सबको जोड़ेंगे तो 9 9 कितने हो जाएंगे, 9 9 हो जाएंगे 18। 18 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 25। 25 का हो जाएगा 5, हासिल का बच जाएगा 2। हम यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 4 10 हो जाएंगे, 10 5 15 हो जाएंगे। अब 15 में 2 जोड़ देंगे, 15 2 17 हो जाते हैं। 17 की जगह पे 17 देंगे, तो 17 की जगह पे 17 लिख देंगे। लेकिन ध्यान दें साथियों, यहाँ पर दशमलव की जगह पे हम दशमलव ही डालेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 17.5। यहाँ पर तो हमने इसे लिख कर जोड़े, और हमने इसे क्या किया कि हमने आपको
लिख के बोले इस तरीके से जोड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे मन में ही या अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए सभी संख्या दशमलव में है, ये भी संख्या दशमलव में है और ये भी संख्या दशमलव में है। दशमलव के इस तरफ जो भी संख्या है उसे हम एक बार कैलकुलेट कर लेंगे और दशमलव के इस तरफ जो भी संख्या है उसे हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए आपको कैसे करना है मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो जैसे कि दशमलव के इस तरफ जैसे राइट कौन कौन सी संख्या है, जैसे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो 9 9 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे और 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 का 5 लिख दिए। हासिल का 1 बचा है तो अभी हम नहीं लिखेंगे, सॉरी हासिल का 2 बचा है तो अभी हम नहीं लिखेंगे। अब दशमलव है, एक अंक के बाद तो एक अंक के बाद हम दशमलव डालेंगे और यहाँ पर अब हम दशमलव के राइट साइड कितने संख्याएँ हैं उसे हम जोड़ लेंगे। तो 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 6 5 11 हो जाएगा और 11 में 4 जोड़ेंगे तो 11 4 हो जाएंगे 15 और 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17। तो हम 17 की जगह पे 17 ही लिख देंगे। तो इसी तरीके से आपको ये बनाना है। अब फिर से यहाँ पर यही वही सवाल हैं, तो इस सवाल को क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। साथियों यहाँ पर देख लीजिए कि ये 6 है, तो यहाँ पर आपको अगर दशमलव नहीं है तो यहाँ पर आप दशमलव के बाद ऐसे दशमलव डाल के 0 भी डाल सकते हैं। अगर ये कहीं पे 7 लिखा हो तो 7.0 भी लिख सकते हैं, कहीं पर 8 लिखा हो तो 8 दशमलव हम उसे 0 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर 6 लिखा है तो वहाँ पर दशमलव डाल के आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप दशमलव का जोड़ सीख गए होंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सोच भी नहीं सकते उतना आसान है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।